श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पद कंजारुणम। अर्थ, श्री राम जो कि सभी पर कृपा व दया करने वाले हैं, मेरा मन उनके भजन करता है। श्री राम हम सभी के मन से इस विश्व के जन्म मरण रूपी भय को दूर करते हैं। श्री राम के नेत्र नए खिले हुए कमल पुष्प के समान हैं। उनके हाथ, मुख व चरण भी लाल कमल के समान सुंदर हैं। कंदर्प अग्नित अमित छवि नवनील नीर्द सुंदरम। पट्पीत मानहु तड़ित रुचिशुचि नौमी जनक सुतावरण। अर्थ, उनका रूप असंख्य कामदेवों से भी सुंदर व मनमोहक है। उनके शरीर का रंग नए बने हुए घने नीले बादल के समान है। उनका पीतांबर मेघ रूपी शरीर बिजली के समान चमक रहा है। वे जनक पुत्री माता सीता के पति हैं। भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशलचंद दशरथ नंदनम। अर्थ, श्री राम याचकों के मित्र हैं। वे विश्व के लिए प्रकाश हैं। वे राक्षसों का कुल सहित नाश कर देते हैं। वे रघुकुल की संतान हैं। वे आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे मां कौशल्या के पुत्र हैं। वे राजा दशरथ के नंदलाल हैं। मेरा मन उनका ध्यान करता है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। अर्थ, उन्होंने मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल हैं तो माथे पर तिलक लगाए हुए हैं। उनके पूरे शरीर पर रत्न जड़ित आभूषण हैं। उन्होंने अपनी दोनों विशाल भुजाओं में धनुष बाण धारण किया हुआ है और उन्होंने युद्ध में खरदूषण पर विजय पाली है। इति वत्ति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दलगंजनम। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम भगवान शिव, शेषनाग व साधु मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे श्री राम, आप मेरे हृदय में कमल के पुष्प की भांति निवास करो और मेरे मन से इच्छा काम आदि सभी बुराइयों को निकाल दो। मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलू सनेहु जानत रावरो। अर्थ, जिसमें तुम्हारा मन आकर्षित हो गया एवं उसकी छवि तुम्हारे मन के हृदय में घर कर चुकी है, वही स्वभाव से सुंदर सांबलावर श्री रामचंद्र जी तुमको प्राप्त होंगे। वह दया के सागर और सुजान अर्थात सभी तरह को जानने व सभी जगह पर निवास करने वाले हैं। तुम्हारे शील या मर्यादा और प्रेम अनुराग को जानने वाले हैं। यही भांति गौरी असीस सुनी से सहित हियम हर्षीण अली। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थ, इस तरह श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी सहित समस्त सखिया हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी मन से बहुत खुश होती है क्योंकि माता भवानी जी को बार बार पूजकर खुशी के साथ अपने राजमहल की ओर चल पड़ती हैं। जानी गौरी अनुकूल से ही हर्षु न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बांग अंग फरकन लगे। अर्थ, गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो खुशी हुई उसको व्यक्त नहीं की जा सकती है। जो उनको खुशी हुई उनके लिए तो सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग भी फड़कने लगे थे। उनको अपने मन की कामना की सिद्धि का संकेत मिल रहा था।